Hello friends, so you can see me, I am your host Vicky from Vicky Motor Safar. So अभी क्या है, मैं आप देख रहे हो, if you can see in the background, मैं हीरो शोरूम पे पहुंच चुका हूं और बेसिकली मेरी बाइक्स को लिए हुए अराउंड 2 मंथ्स होने वाला है. तो व्हाट इज देयर क्राइटेरिया कि मैंने जब अपनी बाइक है हीरो एक्सपल्स प्रो रैली एडिशन वो मैंने 27 अक्टूबर को लिया था. तो बेसिकली इनका जो क्राइटेरिया वो ये है कि जैसे लाइक विद इन 2 मंथ्स और 750 किलोमीटर्स जो भी पहले होता है तो देन जो सर्विस है वो डी होती है. सो आई मीन यस, आज टाइम है, टुडे इज 20th दिसंबर एंड क्योंकि मुझे थोड़ा अभी निकलना है, मुझे एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, तो विच इज माई थॉट मे बी दिस इज द राइट टाइम जहां मैं इसको बाइक को सर्विस करवा लूँ ताकि फिर से रेडी हो फॉर ए लॉन्ग ट्रिप गाइज. सो मैं भी आज थोड़ा आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं फर्स्ट सर्विस में, क्या क्या चीज़ें कवर अप होती हैं और क्या कुछ रिप्लेस होगा, क्या इसमें टाइम लगता है, क्या इसमें के चार्जेस हैं फर्स्ट सर्विस के, बिकॉज एक्सपल्स जो है थोड़ी डिफरेंट बाइक है फ्रॉम अदर हीरो बाइक्स. दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. सो आई मीन मैं आपको लेके चलता हूँ बाकी सब चीज़ों के लिए. थैंक यू गाइस. सो गाइस, जैसा मैंने आपको दिखाया, मैं हीरो शोरूम पे आ चुका हूँ और ये जो मैंने आपको दिखाया था यहीं से मैंने बाइक ली थी बेसिकली. तो ये ये अंदर शोरूम है, मे बी आई शो यू इन दिस वीडियो. और ये इनका नीचे बॉटम में इनका जो है बेसिकली में सर्विस सेंटर है. मैं एक सेकंड दिखाना चाहूँगा. ये मुझे जो पेपर मिला है बेसिकली ये पेपर है सर्विस के लिए, जिस इसमें कुछ जो चीज़ें जो इशू है वो सारे रिकॉर्ड करते हैं वो, एंड देन दे वर्क ऑन इट. तो ये भाई हैं गुलफाम भाई, तो मैं इनको हेलो बोलना चाहूँगा. एंड ये बेसिकली ये सर्विस करेंगे आज मेरी बाइक की. और ये मेरी बाइक है हीरो एक्सपल्स प्रो रैली एडिशन, ये रेडी है फॉर सर्विस. सो लेट्स सी गाइस. तो मैं आपको इसके साथ चलता हूँ अंदर एंड देखते हैं सर्विस. तो अभी बाइक अंदर चली गई है फॉर सर्विस, यू कैन सी. एंड ये ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है फॉर हीरो मोटोकॉर्प. एंड यहाँ मैं सर्विस के लिए अपनी बाइक को लेकर आया हूँ. ये मेरी बाइक फाइनली इन्होंने यहाँ उतार दी है. एंड यहाँ के शोरूम के जो मैनेजर हैं कबर साहब, ठीक है, ओके. तो ये यहाँ पे हम लोग सर्विस के लिए आ गए हैं एंड बाइक मेरी आ गई. अब इसकी सर्विस स्टार्ट होगी एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ें जो हैं फर्स्ट सर्विस से बेसिकली यहाँ पे करते हैं ये लोग, एंड कितना टाइम लगता है. और अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो क्या ये अगर चार्जेबल है तो कितना इसमें पे करना होता है. सो गाइज, नीचे जो मेरी बाइक है वो ऑलरेडी सर्विस हो रही है. बेसमेंट में इनका सर्विस सेंटर है. सो बाय द टाइम दे आर सर्विसिंग माई बाइक. सो आई थॉट मैं आपको यहाँ शोरूम दिखा दूँ जहाँ से मैंने बाइक ली थी. यहाँ पर देखिए बहुत सारी बाइक्स ऑलरेडी लगी हुई हैं. तो ये शोरूम बेसिकली जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, ये मेरे घर से सबसे नियरेस्ट शोरूम था. तो विच इज़ वाई आई ऑप्टेड टू कम हियर. एंड इंसिडेंटली 13.5 years ago अगर मैं बताना चाहूँ, मैंने हीरो होंडा स्प्लेंडर लिया था, माई वेरी फर्स्ट बाइक इन दिल्ली. सो भी मैंने इसी शोरूम से लिया था. तो आप अगर देखो यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है फ्रॉम हीरो. जो स्प्लेंडर इनकी बहुत जो मेन जो फ्लैगशिप मॉडल है इनका, वो ऑलरेडी यहाँ पे है. और अभी तक खैर बहुत सारे फीचर के साथ ये आता है. बट जब मैंने लिया था उस टाइम में आई गेस स्प्लेंडर के अंदर सेल्फ स्टार्ट भी नहीं था. ये एक्सट्रीम बाइक है, आई गेस ये भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, मैंने सुना है. आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने इसका टेस्ट राइड नहीं लिया है. सो आई कैन नॉट से मच. एंड ये अनदर बाइक है जो आप देख पा रहे हो, ये मेरी वाली ही बाइक है. दिस इज़ अगैन हीरो एक्सपल्स प्रो रैली एडिशन. एंड ये बेसिकली जैसा बताया था यहाँ पे शोरूम में कि ये बुकिंग पे आती थी. बेसिकली ये यहाँ पे बाकी बाइक्स की तरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है हमेशा. जो इंटरेस्टेड होते हैं वो दे हैव टू बुक दी बाइक डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी, और वो डिलीवर की जाती है. मे बी दैट मे टेक अ वीक और मे बी अ मंथ, दैट डिपेंड्स. सो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बाइक मेरी सर्विस के लिए यहाँ पे आई थी. और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं टेक्नीशियन, इन्होंने सारा जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी खोलनी, जो सफाई करनी होती है, क्लीनिंग करना होता है, तो वो सारा सीट्स अंडर सीट से लेकर इन्होंने आई गेस एयर फिल्टर का एरिया जो है ना यहाँ पे खोला हुआ है. और बेसिकली यहाँ पे टेक्नीशियन है वो आपको फर्दर बताएंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की है. एंड इस तरफ अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने भी की है कवर अप. तो मैं आपको दिखाता हूँ, बताएंगे भी टेक्नीशियन साथ में कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे इसको कवर अप किया है. तो मे बी अभी अब देखते हैं, टेक्नीशियन मेरे साथ हैं जो इनका नाम गुलफाम है, और अभी बताएंगे मे बी कि अभी एयर फिल्टर आप लगाओगे ना. सबसे पहले बॉडी चेक किया, बॉडी फेस तो ढीला नहीं है बॉडी का. अच्छा ठीक है, ठीक है. उसके बाद हम ढीला लगाएंगे. तो सब अभी ये एयर फिल्टर इन्होंने क्लीन कर लिया है जो निकाला था, और एयर फिल्टर को ये वापस लगा रहे हैं. तो ये बेसिकली एक बेसिक है. और इसका गुलफाम भाई, इसका बेनिफिट क्या है एयर फिल्टर का?
शॉक हो जाता है, माइलेज कम देता है, सर्विसिंग नहीं करने लगती है। अच्छा, तो ये उसका वो क्लीन रहेगा तो इससे हमें बेटर रहेगा फॉर द बाइक। ऑलराइट, ओके। सो बेसिकली जैसा इन्होंने बताया, स्टार्टिंग में जो मेन पार्ट इनका ये होता है, जब बॉडी बाइक यहाँ पे आती है तो मे बी जितने भी यहाँ पे स्क्रूज़ हैं वो सारे पूरी बॉडी को इनफैक्ट चेक किया जाता है। कहीं कुछ अगर लूजनेस है तो वो प्रॉपर उसको दोबारा फिक्स करते हैं। एंड देन जो फर्स्ट सर्विस का पार्ट है, बेसिकली जो क्लीनिंग का पार्ट है या फिल्टर्स हैं और बाकी चेन लीव्स की क्लीनिंग है और जो और बाकी जो फर्स्ट सर्विस के एस्पेक्ट्स है वो सारा कवर अप करते हैं। फर्स्ट सर्विस बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जो सुपरवाइज़र है मेरी, उनसे बात हो रही थी तो जिन्होंने बताया इसके बारे में कि जो काफ़ी सारे लोग दे फील कि यार मतलब इतनी जल्दी मतलब बाइक्स को क्यों बुलाते हैं फॉर फर्स्ट सर्विस, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद ट्रैवल कम करते हैं। एंड इन दैट केस होता ये है कि मेरे फील कि मेरे को तो मैंने 2 महीने का मुझे टाइम मिला था और मैंने सिर्फ 50-100 किलोमीटर चलाई है, स्टिल सर्विस में सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्पेशली इंजन ऑयल। तो होता क्या है जो मैंने बताया, आई गेस ये मुझे भी नहीं पता था, बट ये दिस इज़ फॉर एवरीवन ऑयल से, वो ये है कि बेसिकली जो है एक नई बाइक के अंदर जो मशीन है वो नया होता है, इंजन नया होता है, उसमें बहुत सारी कोटिंग कर रखी होती है, एल्युमिनियम पार्ट होता है, आयरन का पार्ट होता है। तो जो इंजन ऑयल है वो फर्स्ट टाइम जब इंजन ऑयल जब हमारा इंजन बाइक चलनी शुरू होती है तो बेसिकली क्या होता है, वो जो कोटिंग है वो कहीं ना कहीं इंजन ऑयल में मिलना शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है, इंजन ऑयल मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसको जल्द ही उसको निकालना ज़रूरी है। विच इज़ वाई मेरे हिसाब से काफ़ी सारे बाइक्स में इवन विद इन अ मंथ बुलाते हैं फॉर फर्स्ट सर्विस। बट क्योंकि ये एक्सपल्स प्रो रैली एडिशन है तो यहाँ पे इन्होंने जो मुझे बताया था वो टाइम लिमिट था 2 मंथ्स का या फिर 750 किलोमीटर्स। सो दैट इज़ द रीज़न। सो फाइनली सीट इन्होंने कर लिया है वापस फिक्स। एंड इसके अलावा अभी आपने फर्स्ट सर्विस में और क्या कवर अप किया, मुझे थोड़ा सा आप मुझे एक बार वैसे ही बताओ। फर्स्ट सर्विस में बेसिकली क्या क्या कवर अप आपने किया है या करते हैं? फिलअप हो गया, चेन क्लीन करते हैं, चेन टाइट करते हैं, फिलअप चेक करते हैं, क्लच की सेटिंग करते हैं और वायरिंग भी चेक करते हैं। ओके ओके, तो अभी आपने सारा मतलब कर दिया है ना? ओके, ऑलराइट, ठीक है। तभी बेसिकली क्या है, इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे चेन लीव पे भी हो चुका है बेसिकली। जो यहाँ पे आप देखोगे ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं जो इन्होंने अभी इसको सारा कंप्लीट किया है। तो चेन क्लीनिंग, चेन लीव सारा हो चुका है। बेसिकली अलग से लीव एंड क्लीनिंग के लिए अलग से इनके पास स्प्रे होता है एंड दे यूज़ दैट, तो उससे प्रॉपर क्लीनिंग होती है। दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो बेसिकली जितना मुझे पता है, जितना मैंने समझा है फॉर लॉन्ग टूरिंग, बेसिकली जब आप डिस्टेंसेस कवर करते हो मे बी अराउंड 500 किलोमीटर्स या उसके से ज़्यादा या अप्रॉक्सीमेट, तो कहीं ना कहीं चेन क्लीनिंग और चेन लीव ज़रूरी है ताकि वो चेन प्रॉपर फंक्शन करे और आपको प्रॉपर जो है वो सही पिकअप आपको दे पाए। तो अभी क्या है, नॉर्मल बेसिक जो सर्विस वर्क है वो सारा हो चुका है। अभी ये बाइक वॉशिंग के लिए जाएगी एंड वॉशिंग के बाद फाइनली वो मुझे आफ्टर पॉलिश वो मुझे हैंड ओवर होगा। तो मैं वो अभी इंजन ऑयल डलने का टाइम आ गया है। ये सर्विस सेंटर ने मुझे बताया है कि ये इसके अंदर जो ऑयल रिप्लेस होगा वो 100% सिंथेटिक ऑयल वो डलेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड। आई गेस नॉर्मल हीरो की जो बाइक्स हैं उसमें जो ऑयल डलता है वो डिफरेंट होता है, वो इनका कॉस्ट भी डिफरेंट होता है। तो मैं इसको अगर अपने हाथ में अगर लेके बात करूँ तो ये मुझे आई गेस 1150 रुपये का दिखा रहा है। दैट इज़ व्हाट द प्राइस इज़ एंड दिस इज़ 1.2 लीटर। तो ये 100% सिंथेटिक ऑयल है जो डलेगा मेरी बाइक में। इंजन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जैसा मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट सर्विस में क्यों इसे रिप्लेस करना ज़रूरी है, बिकॉज जो कोटिंग होती है, जो इंजन के ऊपर जो मेटल पार्ट होता है, एल्युमिनियम पार्ट है, वो जो कोटिंग है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें इंजन ऑयल में मिक्स होती है। तो वो जितनी जल्दी अगर गाड़ी से निकाल दिया जाए तो दैट इज़ बेटर। सो अभी इंजन ऑयल हमारा डल रहा है एंड बेसिकली एक नई लाइफ है, एक नया ब्लड होता है फॉर द बाइक ऑयल से। लाइक राइडिंग ए बाइक इज समथिंग लाइक आई मीन ऑफ कोर्स योर सोल ड्राइव्स द मोटरसाइकिल। तो एक डिफरेंट पैशन है, एक डिफरेंट फील आता है एंड बेसिकली जब आपके सामने यू आर सीइंग एवरीथिंग, जो सर्विस फर्स्ट सर्विस है वो पूरा आपके सामने हो रहा हो, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइक्स, यू ट्राई टू लर्न फ्यू थिंग्स। सो मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा था, बेसिकली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं कुछ ट्राई कर रहा था कि जो टेक्नीशियन हैं यहाँ पे उनसे कुछ आइडिया लूँ, कुछ चीज़ों के बारे में पूछूँ एंड समझूँ। तो बेसिकली इंजन ऑयल यहाँ डल चुका है एंड जो रिमेनिंग पार्ट है आई गेस वो ये है कि अब इसकी वॉशिंग होगी एंड पॉलिश एंड उसके बाद फर्स्ट सर्विस इज़ कम्प्लीटेड। सो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं कि बाइक जो है वो वॉश होके आ गई है एंड जो यहाँ के टेक्नीशियन है ये पूरी बाइक की पॉलिश अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट देयर प्रोसेस इज कि वंस दिस
नॉर्मल सर्विस पार्ट इज़ डन। ऑफ कोर्स उसके बाद फाइनली ये लास्ट में वॉशिंग करते हैं एंड वॉशिंग के बाद जो है उस पर पॉलिश अप्लाई किया जाता है। सो आई मीन जो टेक्निकल वर्क है उसके बाद क्या है, वॉशिंग एंड पॉलिश भी वो कंप्लीट हो गया है, तो एवरीथिंग इज़ डन आउट हेयर। तो बिल्कुल बिल्कुल जो नई वाली शाइन है वो वापस आ गई है एंड कैन सी इट फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल बढ़िया लुक आ रहा है। एंड दैट टू बी टॉप वॉक इसलिए बिकॉज मेरा अपकमिंग एक टूर है दैट यू विल कम टू नो। आई मीन जो मैंने प्लान किया है, दिस ए लॉन्ग टूर। हम भाई खड़े हैं जिन्होंने बाइक की सर्विस की है, तो मैं इनके थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत असिस्ट किया इसके ऊपर। और थोड़ा सा मैं लास्ट में दिखाना चाहूँगा क्या इसमें कॉस्ट पड़ा है। तो मुझे फाइनल जो है वहाँ से ये शोरूम से मुझे मिल गया इनवॉइस एंड आई हैड टू पे 1299। तो इनका कहना है कि 1150 रुपये जो है वो मैंने पे किया है फॉर द इंजन ऑयल, बिकॉज ये 100% सिंथेटिक ऑयल था। एंड कुछ 150 रुपये इन्होंने चार्ज किया है फॉर चेन लूबिंग। सो आई मीन माई अंडरस्टैंडिंग इज़ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज जो मेरा ओपिनियन है या मेरी समझ है कि शायद वो जो मैंने बोला भी था ओवर द काउंटर कि शायद चेन लूबिंग जो है वो फर्स्ट सर्विस का पार्ट होना चाहिए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। हो सकता है यही तरीका हो दवे आई मीन दे वर्क आउट हेयर। सो दैट इज़ ओके एंड फर्स्ट सर्विस कम्प्लीटेड। सो अभी नेक्स्ट जो सर्विस है वो मेरी ड्यू है अराउंड बिटवीन 3000 to 3500। तो वो दिन आई हैव टू कम अगेन। एंड थोड़ा सा क्या है, एक लास्ट में लाइन बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये जो बाइक है थोड़ी डिफरेंट है, हीरो एक्सपल्स रैली एडिशन, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। एंड इसके अंदर क्या है, मिडिल स्टैंड नहीं आता, यू मस्ट बी अवेयर। तो मिडिल स्टैंड नहीं होने की वजह कर अगर आपने देखा होगा नीचे व्हेन बाइक मेरी सर्विस हो रही थी, वहाँ पे क्या था कि जो रैंप इनका होता है जहाँ पे ये प्रोफेशनली बाइक को प्लेस करते हैं, फिर वो लिफ्ट करते हैं, हाइड्रोलिक रैंप होता है, वहाँ पे ये स्टैंड नहीं हो पाए बिकॉज इसके अंदर मिडिल स्टैंड नहीं है और साइड स्टैंड पे उसको वहाँ पे खड़ा नहीं किया जा सकता। सो वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा कॉमिक लगा। कॉमिक इसलिए बिकॉज हीरो इतनी बड़ी कंपनी है, जब वो इस तरह की बाइक्स अगर लॉन्च कर रही है तो इसके लिए पैरेलली रैंप भी होना चाहिए, ताकि ये इस तरह की बाइक्स भी पैरेलली जो सही तरीका है हाइड्रोलिक रैंप के ऊपर खड़े होकर जो प्रॉपर सर्विस होती है उस तरह की सर्विस हो पाए। सो दैट इज़ व्हाट माई ओपिनियन मे बी। सो जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया, बाकी एवरीथिंग वाज अमेजिंग एंड यस आई फील हैप्पी, थैंक यू। एंड यस गाइज, जो मैं शायद कम बताता हूँ, बट अगेन आई विल लाइक टू आई मीन रिक्वेस्ट एवरीवन कि बॉस आप लोग चैनल्स को देखें। ये मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आप लोग देखें, इसको लाइक करें, इसके व्यूज़ को थोड़ा सपोर्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें पहले, बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी सारे व्यूअर्स वैसे भी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि जो मेरे वीडियोस को व्यू कर रहे हैं, बट पहले मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले सब्सक्राइब भी करें, ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं वहाँ पे वो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिले और आप एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि भाई कब क्या प्लान मैं कर रहा हूँ, कब क्या चीज़ें मैं अपने चैनल्स पे दिखा रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट द लास्ट थिंग फ्रॉम माई साइड। सो गाइज यू कैन सी हियर, आई मीन यहाँ कुछ आफ्टर माई बाइक सर्विस मैं यहाँ स्टिकर वर्क के लिए आया था बेसिकली। तो यहाँ जो भाई हैं इन्होंने कुछ स्टिकर वर्क किया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो ये है कि वाइज़र पे इन्होंने कुछ लिखा है दैट इज़ 46 और प्लस जो मेरा चैनल का नेम है दैट इज़ विक्की मोटो सफ़र, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड इसके अलावा जो एडिशनली जो मैंने काम करवाया है वो ये है कि यहाँ पे इस ऑन राइट साइड इंस्टा का लोगो है विद माय चैनल नेम दैट इज़ विक्की मोटो सफ़र। एंड राइट के मड गार्ड में भी पैरेलली हमने वैसे कुछ चैनल का नेम लिखवाया है एंड विद यूट्यूब लोगो। एंड आफ्टर दिस इफ यू कैन सी ऑफ कोर्स बाइक सर्विस के बाद थोड़ी चमक रही है, तो मे बी गिविंग ए वेरी गुड एंड ऑसम लुक। एंड पैरेलली मैं आपको थोड़ा बैक से दिखाना चाहूँगा कि क्या इसमें वर्क करवाया है। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्विंग आर्म है कि इनको बोलते हैं, यहाँ मैंने कुछ एडिशनली मॉड्यूल लिखवाया है यहाँ पे। एंड पैरेलली ये पीछे अगर आप देख पा रहे हो, ये टॉप बॉक्स है जो मैंने इंस्टॉल करवाया था फॉर माई टूरिंग वर्क। तो इधर मैंने यूट्यूब का लोगों के साथ मैंने विक्की मोटो सफ़र जो मेरा चैनल नेम है वो लिखवाया है। एंड थोड़ा सा अगर मैं इसको वापस जाऊँ तो ये फ्रंट वाइजर पे आई मीन दैट इज़ दिस इज़ गिविंग ए वेरी गुड लुक आई विल से विद माय चैनल नेम। एंड अगर मैं इसके थोड़ा सा मैं इसके अगर इस तरफ जाऊँ टॉप बॉक्स से तो थोड़ा सा आप देख पाओगे कि मे बी यहाँ पे मैंने इस तरफ मैंने इंस्टा का लोगो विद माय चैनल नेम मैंने यहाँ पे कवर करवाया है। सो दैट इज़ व्हाट दिस स्टिकर वर्क करंटली। अभी मुझे जो लगा है मोटा मोटी कि वो जो बेसिक है बेसिकली जिससे थोड़ा सा बाइक बेटर लग रही है एंड विद माय चैनल नेम। सो बस अभी यही है फ़िलहाल। अभी इसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लगता है फर्स्ट सर्विस से मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेट आई गेस 3 आवर्स लगे हैं एंड यहाँ आई गेस हाफ एन आवर और समथिंग। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम द स्टिकर वर्क एंड मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।